हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ रखा है। कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी। आज उसके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए, आईआईटी, जेई और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आज का वीडियो लास्ट वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आज आप यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए विद द क्वेश्चन। क्वेश्चंस की हेल्प से आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 2x² - 1 एट x = 3। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है और उसको इसको करने के बाद आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी की कंडीशन। कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यू होने के लिए उसकी एक कंडीशन होया करती थी। कौन सी कंडीशन थी? एफ ऑफ ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की। अब आइए जरा चेक करते हैं इस फंक्शन के लिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर एंड -1। 3 3 जा 9, 2 जा 18, -1 17। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 में से एक h सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो h है वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तभी हम लोग लेफ्ट साइड से इस फंक्शन के लिए इस पॉइंट पे अप्रोच कर पाएंगे। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस फंक्शन कौन सा है, 2x² - 1। आप देख रहे हो कि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम एक कॉन्सेप्ट और आपको बताए हुए थे, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक मेथड हमने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट वीडियो जाके देखिए। h टेंड्स टू 0 और फिर 2, फिर यहाँ से 3 माइनस एच होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हमें लिमिट ऑपरेट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 3 3 9, 2 18, -1 17। अगेन वी हैव टू फाइंड अबाउट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो सेम प्रोसेस, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फंक्शन, फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फंक्शन। क्या है? फंक्शन है 2x² - 1। अगेन लिमिट, अब हम लोग h एक ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जो कि नियरली 0 है, और फिर 2 3 प्लस h होगा क्योंकि राइट हैंड की बात हो रही है, -1। और फिर से हम लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो 2 इंटू 3 प्लस h, 3 प्लस 0 स्क्वायर -1, that is 3 3 जा 9, 2 जा 18, -1 17। You can see here f of a is equals to LHL is equals to RHL, implies that function is continuous at x is equals to 3। जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस फंक्शन था x is equals to 3 के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरीके हम लोग कई सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 एक्सरसाइज का, और ये पार्ट 2 है। मैंने 1 यहाँ पे लिखा है लेकिन ये पार्ट 2 है। देखिए, इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट 1 में x-5 डायरेक्टली दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है यार, वो बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। तो इस पे हम चेक करके दिखाएंगे, आप उसको खुद से करिएगा। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, उसको आप खुद से करिएगा। हम पूरी एक्सरसाइज आपको दे देंगे पीडीएफ से, जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो आप घर पे बैठ के इजिली सॉल्व करिएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-5 एट एक्स इज वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 क्यों दिया गया है? क्योंकि जैसे यहाँ पे 5 रख दोगे ना तो यहाँ 1/0 को फॉर्म हो जाएगा और फिर फंक्शन ना फिर गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा फंक्शन। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें बोला गया कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करिए। क्या करिए? एग्जामिन करिए, मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, नहीं है, और क्या इसका बिहेवियर है, आपको ये सारी चीजें बतानी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है,
और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जैसे यहाँ पे किया और लास्ट वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन किए हुए थे, उसमें सब में पॉइंट गिवन था। तो क्या करें भाई, जब पॉइंट ही नहीं गिवन है तो कहाँ पे चेक करें? तो हम पूरे पूरे के पूरे इसके रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे, ठीक है। लेट, एक हमने के कंसीडर किया, के इज एनी रियल नंबर, ठीक है, इतना आप कंसीडर कर लीजिए। हमने कंसीडर किया है के, जो कि कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, वेयर के नॉट इक्वल्स टू 5, के जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है भाई। के को हम 5 नहीं रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज रखेंगे, रियल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब देखो, फंक्शन पे सबसे पहले हम लोग के देखेंगे, के पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 1/k-5, ये हुआ हमारा फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स जो टेंड कर रहा है वो किधर टेंड कर रहा है, के की ओर, और ये क्या है, के माइनस है, मतलब लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन की ओर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू के माइनस, फंक्शन क्या है, 1/x-1, x-5 सॉरी, इज इक्वल्स टू अगेन, इस बार क्या होगा, इस बार हम लोग h लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/, x की जगह लिखो k माइनस h -5। अब देखो लिमिट ऑपरेट करवा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लिमिट ऑपरेट करवाने में। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो हमें ये इसको लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसको एक बार लिख देते हैं, 1 में ब्रैकेट ओपन कर देना है, k माइनस h माइनस 5, तो हो जाएगा 1/k-0-5, दैट इज 1/k-5, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये जो फंक्शन की वैल्यू थी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करिए, राइट हैंड लिमिट, right hand limit, so limit x tending to k plus function, and that is limit x tending to k plus फंक्शन क्या है, 1/x-1, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा फंक्शन में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/k प्लस h माइनस 5, और ये हो जाएगा 1/k प्लस 0 माइनस 5, दैट इज 1/k-5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, implies that this function is continuous for all real number, ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आपको k इज इक्वल्स टू 5 के लिए नहीं लिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, ये फंक्शन ने ही हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, तो हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, इसकी भी हमें क्या करना है, वही सेम चीजें, कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है हमें। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी, वो ये है कि ये फंक्शन अलग अलग पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, मॉड फंक्शन जब भी निकालो, जहां भी दिखे उसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो x इक्वल्स टू 5 पे 0 हो रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5 है, ठीक है। तो फंक्शन जो होगा वो चेंज होगा 5 के अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें लेस देन 5 की वैल्यू रखेंगे और ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, अगर लेस देन 5 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 5 होगा, क्योंकि मॉडुलस की फंक्शनलिटी होती है, अगर इसमें आप निगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 रखोगे तो सेम बिहेवियर करेगा, तो सेम होगा, तो यानी कि x माइनस 5 ही रहेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें 3 केसेस बने, क्या बनेंगे, 3 केसेस। यहाँ पे देखो रियल लाइन पे दिखाते हैं हम आपको, ये मान लो 0.5 है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रहे थे रियल नंबर का, और उस पे कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम 3 अलग अलग केस देखेंगे। कौन कौन से 3 पॉसिबल केस हैं, या तो सी जो हम कंसीडर करेंगे पॉइंट वो लेस देन 5 होगा, क्या होगा, सी लेस देन 5 होगा, या फिर ग्रेटर देन 5 होगा, या फिर इक्वल्स टू 5। तो देखो, केस नंबर वन, इफ सी इज लेस देन 5, अगर c लेस देन 5 है, c हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज किया है जो कि रियल नंबर में है, और उसके लिए हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। c लेस देन 5 के लिए हम कंटिन्यूटी इसकी चेक कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले
एफ ऑफ सी निकाल लो। जो सबसे पहला स्टेप होता है, एफ ऑफ सी क्या है यहाँ पे, लेस देन 5 है, यानी कि ये वाला फंक्शन होगा। सो माइनस ऑफ सी माइनस 5 इम्प्लाइज दैट 5 माइनस सी। ठीक है, ये रहा हमारा एफ ऑफ सी की वैल्यू लेस देन 5 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस सी माइनस 5, यहाँ से मिलेगा मुझे 5 माइनस सी। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट की वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेस देन 5 के लिए। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर लेस देन 5। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू सी। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है सी इज लेस देन 5 के लिए। सेकेंड केस, अगर सी जो है, केस 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी अगर 5 के इक्वल हो जाए तो एफ ऑफ 5 पहले निकालेंगे। एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, देखो 5 से बड़ा या 5 के इक्वल तो फंक्शन ये, तो देखो 5 माइनस 5 दैट इज 0। ठीक है, अगेन लिमिट निकालेंगे इसकी भी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, फंक्शन क्या है एक्स माइनस 5, फिर लिमिट ऑपरेट हो जाएगी 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा, ये जो फंक्शन है वो लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है और इक्वल्स टू 5 के लिए भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब थर्ड केस, अगर जो सी है वो क्या हो जाए, केस नंबर 3, केस नंबर 3 यहाँ देख लीजिए। केस नंबर 3 ये है कि अगर c ग्रेटर देन 5 हो जाए तो क्या होगा, c ग्रेटर देन 5 के लिए क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले एफ ऑफ सी निकालो। एफ ऑफ सी क्या होगा, x माइनस 5 होगा ना फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ये वाला केस है। तो एफ ऑफ सी सी माइनस 5 और लिमिट इस बार निकालेंगे x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस 5 इज इक्वल्स टू c माइनस 5। यहाँ भी आप देख पा रहे हो लिमिट x टेंडिंग टू c फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c, इम्प्लाइज दैट ये फंक्शन भी ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो तीनों जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके इधर, इस पे और इसके इधर। इसका मतलब ये सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला। ठीक है, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे